नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र केरला में वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट एंड स्किल सपोर्ट स्टाफ की। तो उसमें इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू को आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, और आखिरी में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इंटरव्यू किस प्रकार से देना है, इंटरव्यू में किस प्रकार से आपको बैठना है, एंट्री किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, ड्रेस कोड आपका किस प्रकार से होना चाहिए, सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि जो भी ऑफलाइन एप्लीकेशन था, तो ऑफलाइन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद जो भी स्क्रीन कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरव्यू होने वाला है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाली, रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होने वाली। ओके, तो इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है, तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू का जो लेवल होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा, क्योंकि जो पोस्ट है वो डिफरेंट क्वालिफिकेशन की है, एक ग्रेजुएट लेवल की है और एक 10th लेवल की। तो जो भी इंटरव्यू का लेवल होगा वो अलग अलग होगा दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम असिस्टेंट का देख लेते हैं दोस्तों। देखिए असिस्टेंट में यहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा है, और जनरली दोस्तों ये असिस्टेंट पोस्ट जो है ये ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। तो इसका वर्क प्रोफाइल देखिए, ऑफिस वर्क इसका वर्क प्रोफाइल है, यानी कि आपको एक जगह पर बैठ के कंप्यूटर पे ही काम करना होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, देन फाइल मेंटेन करने का आपका काम होगा इसमें, और जो भी जनरल एक्टिविटी होंगी ऑफिस में उसके बारे में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने का यहाँ पर काम होगा। ठीक है, तो ये काम असिस्टेंट का होता है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होगा दोस्तों रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता क्या है कि जो भी फाइल्स हम मेंटेन करते हैं, फाइल मैनेजमेंट और रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो जो भी हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहता है 1 साल या फिर 2 साल पुराना, तो उसको मेंटेन कैसे करना है वो सब हम इसमें करते हैं। उसके बाद में ऑफिस कम्युनिकेशन के बारे में आपको देख लेना है कि ऑफिस में किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है दोस्तों, तो उसको आपको देख लेना है। उसके बाद में अकाउंट एंड इनकम टैक्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है दोस्तों ये थोड़ा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की पोस्ट है, इसीलिए आपको इसमें भी ध्यान देना होगा। देन जीएसटी के बारे में देख लेना है, ऑफिस नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में भी आपको इसमें देखना होगा। देन टीम मैनेजमेंट के बारे में देखना होगा। देन मोरल एथिक्स एंड परचेस के बारे में भी आपको इसमें पढ़ लेना है। तो ये ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ओवरव्यू आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि असिस्टेंट का जो वर्क है उसमें हम क्या क्या करते हैं, टीम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग किस प्रकार से करते हैं, जीएसटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि जीएसटी कितना प्रकार का होता है, कौन से टाइप का जीएसटी होता है, इस प्रकार से आपको देख लेना है सब। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें आपको जनरल नॉलेज भी करना होगा दोस्तों। तो जनरल नॉलेज में आपको करंट इवेंट जो भी अभी चल रहा है, जो भी अभी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको देख लेना है। देन कोरोना रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में जनरल इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना होगा, उसमें जीएसटी वगैरह जो है वो आ जाएगा, टैक्सेस वगैरह भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद में जियोग्राफी भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों। जियोग्राफी मतलब पूरा जियोग्राफी आपको इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी जियोग्राफी होगा वही आपको पढ़ना है। जैसे कि एग्रीकल्चर इन इंडिया हो गया, देन क्रॉप सिस्टम इन इंडिया, तो क्रॉप सिस्टम में खरीफ हो गया, रबी, जायद वगैरह जो भी है वो सब आपको पढ़ लेना है। देन उसमें कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, खरीफ में कौन से क्रॉप लिए जाते हैं वो सब आपको देख लेना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में सॉइल मैनेजमेंट वगैरह जो भी वो आपको इसमें देख लेना होगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पढ़ना होगा। देन फार्मर एक्ट यानी कि जो कृषि कानून अभी लाए थे मोदी सरकार, तो उसके बारे में आपको देख लेना है। एज वेल एज आपको कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप कृषि विज्ञान केंद्र का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्टर कौन है, फार्मर मिनिस्टर जो है वो कौन है। उसके बाद में ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंदर में ये आता है। तो ये सब आपको डिटेल जो पता होनी चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, और इसके ब्रांचेज वगैरह कहाँ पे वो भी आपको पता कर लेना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये ऑफिस वर्क है, कंप्यूटर पे आपका काम होगा, तो कंप्यूटर रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, जैसे कि इंटरनेट हो गया, विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस वगैरह, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ईमेल किस प्रकार से भेजते हैं, इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, देन मैन, देन वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से आपको ये देख लेना होगा। एज वेल एज दोस्तों आपको जो एब्रीविएशंस होते हैं इंटरनेट में जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि HTML हो गया, www हो गया, या फिर IP एड्रेस हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है, HTML क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। बेसिक जो भी नॉलेज रहेगा कंप्यूटर का वो आपको देख लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं, सिर्फ इंटरव्यू के लेवल के हिसाब से आपको
ये सब करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए इतना आपको करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये सेकंड जो पोस्ट है वो स्किल सपोर्ट स्टाफ। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्किल सपोर्ट स्टाफ बोला है, यानी कि स्किल वर्कर बोला है। तो यहाँ पर स्किल जो पर्सन है उसका वर्क होने वाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा नॉलेज जो है अच्छा खासा यहाँ पर होना चाहिए। इसमें 10th लेवल या फिर ITI मांगा गया है। तो इसका देखिए वर्क जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के टाइप ही होगा। ठीक है, MTS वाला वर्क इसमें होगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है देखिए, तो दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है करंट इवेंट जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में आपको देख लेना है। वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि अभी कौन से मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, वगैरह वगैरह जो भी है वो पूछ सकते हैं। या फिर कोरोना के बारे में अभी कौन सा डिसीजन लिया गया वगैरह जो भी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया कर लेना, देन क्रॉप सिस्टम इन इंडिया, देन सॉइल मैनेजमेंट करना है, देन सॉइल इरोजन भी करना होगा इसमें। ठीक है, तो असिस्टेंट का जो पोस्ट है दोस्तों वो ऑफिस वर्क है, इसलिए उसमें ऑफिस का भी पूछा जाएगा। लेकिन ये जो पोस्ट है ये पूरा मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, तो इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसमें और ज़्यादा पढ़ना होगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग होगा, ये भी आपको करना होगा। देन मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, कौन से स्टेट में कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो भी आपको पढ़ना होगा। देन नॉन फूड क्रॉप्स, उसमें रबर आता है, कॉटन आता है, फाइबर, जूट, ये सब आपको देख लेना है। यानी कि कौन से स्टेट में कौन सा क्रॉप आता है, उसका किस प्रकार से फार्मिंग किया जाता है, वो सब आपको देख लेना है। देन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। देन किसान कानून यानी कि फार्मर एक्ट जो है वो भी आपको देख लेना होगा। ठीक है, एज वेल एज आपको कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में भी इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको कंप्यूटर रिलेटेड भी नॉलेज पूछा जाएगा। तो बेसिक जो भी नॉलेज रहेगा कंप्यूटर का वो आपको करना है। ईमेल, इंटरनेट एंड MS ऑफिस, MS विंडोज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो नॉलेज ले लेना है इसमें। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ही आपको करना है, ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है आपको। तो ये तो हो गया दोस्तों दोनों जो भी पोस्ट है उनका इंटरव्यू के बारे में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम देखते हैं कि इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से रूल्स जो है फॉलो करने। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले एंट्री। तो सबसे पहले जो भी आपका इंटरव्यू का रूम रहेगा उसमें आपको पहले पूछना है कि मैं आई कम इन सर, या फिर मैम, या फिर हिंदी में भी आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो बोलेंगे आप आ जाइए अंदर, तो आपको यहाँ पर एंट्री कर देना है। ठीक है, तो आपको सीधे चले जाना है अंदर में। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सीधा जाके बैठ नहीं जाना है आपको, तो वो बोलेंगे आप बैठ जाइए, या फिर आप पूछेंगे कि कैन आई सीट सर, मैम। तो इस प्रकार से अगर वो बोलेंगे कि आप बैठ जाओ तो आप बैठ जाना। ठीक है, और सीटिंग जो है दोस्तों आपका वो सिंपल होना चाहिए। सपोज मान लीजिए इस प्रकार से आपका जो चेयर है, तो आपको इस प्रकार से ही नहीं बैठना है, तो आपको ऐसा स्ट्रेट बैठना होगा। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी आपकी वो सीधी होनी चाहिए, और ये जो आपके पैर है वो भी यहाँ पर सीधे ही होने चाहिए। और जो दोनों हाथ है दोस्तों आपके इस प्रकार से यहाँ पर घुटने पर होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो पोस्चर है वो होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। उसके बाद में देखिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोलना है, सबसे पहले आपका नाम उसमें आएगा। ठीक है, नाम बोलने के बाद दोस्तों आप कहाँ से हो, यानी कि आपका होम टाउन जो है वो आपको बताना होगा। ठीक है, आप कहाँ से हो वो बताना है। उसके बाद में फिर आपने क्या किया है, यानी कि 10th किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है वो आपको बताना है। देन आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको बताना है, तो ये आपको बताना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में देखिए दोस्तों स्पीकिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंटरव्यू के टाइम पे आपकी जो स्पीकिंग रहेगी वही आपको आपका सिलेक्शन दिला सकती है। क्योंकि स्पीकिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप किस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा विवाद वाला लैंग्वेज आपका नहीं होना चाहिए, या फिर आप जो बोल रहे हो वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और आपका जो वॉइस रहेगा दोस्तों वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा लाउड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्लो या फिर लो लेवल का भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ड्रेस कोड। तो अगर आप मेल है तो आप फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं, और टाई भी लगा सकते हैं। ब्लेजर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और फीमेल वाले जो है वो साड़ी पहन कर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रूल्स आपको फॉलो करना है और अच्छे से आपको इंटरव्यू देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।